कोलोन कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत पाचन, पानी को एब्जॉर्ब करने और बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कोलन कैंसर अक्सर समय रहते पता नहीं चल पाता क्योंकि ज्यादातर लोगों में इसके लक्षण तब तक नहीं दिखाई देते जब तक कि ये कैंसर एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंच जाए। इसके अलावा कुछ शुरुआती लक्षण उलझन में डाल देते हैं जिससे कैंसर को ठीक करने में देरी होती है। इन लक्षणों को सही और जल्दी से जल्दी पहचान कर समय पर कैंसर का इलाज किया जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कोलन कैंसर के उन्हीं शुरुआती लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि किसी व्यक्ति को कोलन कैंसर हो चुका है। अगर आपको भी कोलन कैंसर से रिलेटेड अपनी बॉडी में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, कोलन कैंसर के लक्षणों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शुरू कैसे होता है। देखिए, आमतौर पर कोलन कैंसर आपकी आंतों के अंदरूनी दीवार पर पॉलिप्स नामक छोटी उंगली जैसी वृद्धि के रूप में शुरुआत होता है। अधिकतर ये पॉलिप नॉन कैंसर होते हैं, लेकिन इनके समय के साथ कैंसर में बदलने की संभावना अधिक होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कोलन कैंसर हो गया है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आएंगे और इसके मेन सिम्टम्स क्या क्या हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, मल त्याग की आदतों में बदलाव। अगर आपको मल त्याग की आदतों में बदलाव महसूस हो, जैसे डायरिया, कब्ज, मल के रंग में बदलाव आदि, तो ये कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है। ये बहुत गंभीर समस्या है। ज्यादातर देखा गया है कि इन सिम्टम्स वाले व्यक्ति में कोलन कैंसर पाया जाता है, इसलिए आप इन लक्षणों पर ध्यान दें। हालांकि ये अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण कुछ दिनों से ज्यादा बने रहें तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 2, पेट में दर्द। अगर आपको पेट में दर्द, ऐंठन या असहजता हो तो ये कोलन कैंसर का कारण हो सकता है। इसके साथ कभी कभी पेट फूलना या भरा हुआ महसूस होना, ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं। इसलिए आप इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास जाकर अपने कोलन कैंसर की जांच करवाएं। नंबर 3, मल के साथ खून आना। अगर आपको मल के साथ खून आता है तो ये कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है। हालांकि इस बात पर ध्यान दें, मल के साथ खून आने के दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे हेमोराइड या एनल फिशर। हालांकि आप खुद इस बारे में मत सोचिए, इसके बजाय डॉक्टर से जांच करवाइए, जिससे अगर कोलन कैंसर है तो इसके इलाज में देरी ना हो। नंबर 4, बिना कारण वजन कम होना। अगर आपका वजन बेवजह कम हो रहा है तो ये कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है, क्योंकि कैंसर के कारण शरीर में मेटाबॉलिज्म, खाना पचाने के तरीके में बदलाव आता है, जिससे वजन कम हो जाता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में वजन कम हो रहा है तो आप इसको हल्के में ना लें और कोलन कैंसर की जाँच कराएं। नंबर 5, थकान और कमजोरी। अगर आप दिन में हमेशा थकान और कमजोरी महसूस करते हैं तो ये कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है, क्योंकि कोलन कैंसर के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया और थकान होने लगती है। इसके अलावा उल्टी या उल्टी करने की इच्छा होना, भूख न लगना भी कोलन कैंसर के कुछ सिम्टम्स हैं। लेकिन सबसे सीरियस सिम्टम मल में खून आना होता है, जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपको कोलन कैंसर हुआ है, इसलिए ये जरूरी है कि सीधे कंक्लूजन ना निकालें और अपने डॉक्टर से अपने सिम्टम्स बताकर सलाह लें। इसके अलावा एनीमिया लक्षण पर भी नजर रखनी चाहिए। आप आमतौर पर थका हुआ और छोटी छोटी सांसें आना महसूस कर सकते हैं, जो आराम करने के बाद भी ठीक नहीं होता है। यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि ये लक्षण अन्य बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं और कोलन कैंसर के मामले में भी कई बार कोई लक्षण नहीं होते। इसलिए अगर किसी के परिवार में कोलोरेक्टल कैंसर कभी पहले हुआ है तो हम आपको बता दें कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल रोग है। आप इसकी रेगुलर रूप से जांच करवाते रहें। ये तो थे कोलन कैंसर के कुछ लक्षण। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। हालांकि कोलन कैंसर को रोकने का कोई निश्चित उपाय नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्टिंग से इलाज करना आसान होता है और बीमारी का जल्दी पता लगना संभव है। अगर आपको कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं या आपको लगता है कि आप इसके रिस्की एरिया में आते हैं तो सबसे सही कदम अपने डॉक्टर से इसकी जांच करवाना है। इसके साथ साथ रिस्की फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग और शराब से दूर रहना। इसके अलावा आप अपने वजन और शुगर लेवल को कंट्रोल में रखकर भी कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कोलन कैंसर के डायग्नोसिस को कैसे किया जा सकता है। कोलन कैंसर की जांच के लिए कई स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं जैसे फीकल एम्यूकेनिकल टेस्ट, गुआइक बेस्ड फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, फीकल डीएनए टेस्ट, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है। हालांकि हर प्रोसेस के अपने अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। कोलन कैंसर के सटीक निदान के लिए आपका डॉक्टर अलग अलग प्रोसेस का एक साथ यूज कर सकता है। इसके साथ साथ डॉक्टर ये भी सुनिश्चित करेगा कि आपको परीक्षण के समय अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वैसे आपकी कोलन कैंसर के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।